हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 2 एक चर में रैखिक समीकरण, जिसमें क्या है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और समान दिए गए सही घेरे को भरिए। यानी आपको क्या करना, सही विकल्प चुनना। जैसे आपका इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो समीकरण क्या होता है, समीकरण वही होता है जिसके दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर हों। इसमें से चेक कीजिए दोनों पक्ष किधर के बराबर हैं, वही समीकरण होगा। जैसे इसमें 5 और 2 है, 7 है, लेकिन इधर क्या है 15 है, तो ये नहीं होगा। इधर है कितना 5 बड़ा, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं है बराबर का चिन्ह इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो गणितीय समीकरण होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये 5 को जब हम लोग ये ऐसे दे रखा है कि 15 इजक्वल टू 5 प्लस 2x, तो इस 5 को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 5 बराबर 2x। तो 15 में से 5 जब घटा देंगे कितना बचेगा 10 बराबर 2x। तो x का मान यहाँ से 2 पंचे 10 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 5। जब यहाँ पे हम लोग x का मान 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 बराबर क्या हो जाएगा 15। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 15 बराबर 5 प्लस 2x। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या बोला 3x प्लस 2 बराबर 13 हो तो x का मान क्या होगा। दे रखा है जैसे 3x बराबर, तो इसमें आप कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस 2 बराबर 13 दे रखा है, तो 3x बराबर कितना बचेगा 13, ये प्लस में 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 3x बराबर कितना बचेगा 11। तो x बराबर कितना आएगा 11/3, जो कि ऑप्शन में किस में है, डी नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बोला क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। फिर आगे है अगर दो संख्याओं का योग 16/17 हो, 17 है, दो संख्याओं का योग 16/17 है, यदि एक संख्या 11/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, दिया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, योग दे रखा है आपका 16 योग जैसे दिया है सवाल में 16/17, तो योग बराबर कितना लिखेंगे 16/17। अब पहली संख्या क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखा है 11/7, तो दूसरी संख्या को मान लेंगे क्या, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर x। तब ये हो जाएगा आपका कितना 11/7 प्लस x बराबर 16/7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/7 माइनस 11/7। 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 ही होगा, और 16 माइनस 11 हो जाएगा x बराबर। तो ये 16 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और इधर कितना नीचे कितना आ जाएगा 7। तो वह संख्या कितनी है 5/7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित किस संख्या को किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए वह संख्या क्या है, माना वह संख्या सवाल में दिया है कि किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तब x के प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार क्या बोला कि संख्या के 3 गुने में, यानी जो संख्या x हम लोग माने हैं, संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, संख्या का 3 गुना बराबर 3x। तो संख्या के 3 गुने में यानी 3x में 15 जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है 93 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 93 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, और 8 में से गया 7, 78/3। अब इसको काट दो, कितना आ जाए 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 26, यानी x बराबर कितना आया 26। अतः वह संख्या कितनी होगी 26, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें है क्या, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दे रखा है जैसे
5x माइनस 3 बराबर x प्लस 2 हो तो आपको इसमें से x का मान निकालना है। तो देखिए इधर x को इधर लाइए, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स, ये है 2, ये 3 माइनस में है, बराबर किधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में। 5x में से एक x घटा देंगे कितना बचेगा 4x, और 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/4। तो इस समीकरण को सॉल्व करने पे हमें क्या आंसर प्राप्त होगा 5/4। अब क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया क्वेश्चन, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x में 8 का भाग देने पर, प्रश्नानुसार जब हम लोग x में 8 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए -3। तब क्या हो जाएगा, इधर 8 भाग में है, इधर जाके किस बराबर के दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा गुणे में। तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 इंटू 8, -3 गुणे 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 -24, यानी वह संख्या क्या थी -24 थी। अब है क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा, रमेश ने एक संख्या सोची और उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ दिया, तो परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब मान लेंगे कि माना रमेश द्वारा सोची गई संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार रमेश क्या कर रहा है, उस संख्या का 2 गुना कर रहा है, यानी संख्या का 2 गुना करने पर प्रश्नानुसार संख्या का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x। तब क्या बोल रहा है कि संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, तो क्या करोगे 20 जोड़ने पर, संख्या में 20 जोड़ने पर जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 प्राप्त होगा। 20 जोड़ने पर 2x प्लस 20 प्राप्त हुआ। फिर आगे क्या बोला, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर, 25 से प्राप्त संख्या में 25 से भाग देने पर, प्राप्त संख्या में 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, प्राप्त संख्या में जब हम लोग 25 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 20/25 बराबर 4। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 20 बराबर 25 गुणे 4। तो 2x बराबर हो जाएगा 25 चौका 100 माइनस 20। तो x बराबर कितना है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, और 2 इधर गुणे में इधर के भाग में जाएगा, कट जाएगा कितना आएगा 40। तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 40, यानी कि वह संख्या कितनी है 40 होगी। अब है आगे क्या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग, अब इसमें मान लेंगे कि माना पहला गुणज कितना है x है, माना पहला गुणज बराबर x, तब दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, तब दूसरा गुणज बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 10। और इन दोनों प्रश्नानुसार बोला कि इन दोनों गुणजों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 210। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 210। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x। तो 2x और ये 10 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस में। तो 210 माइनस कितना हो जाएगा 10। तो 2x बराबर कितना प्राप्त होगा 200। x बराबर कितना हो जाएगा 200/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, यानी x का जो मान प्राप्त हुआ x बराबर कितना प्राप्त हुआ 100, यानी पहली संख्या कितनी होगी 100, पहला गुणज 100। तब दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, दूसरा गुणज बराबर कितना माने थे हम लोग x प्लस 10,
तो x का मान आया है 100 और प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 110, यानी पहला गुणज आपका प्राप्त हुआ 100 और दूसरा गुणज कितना होगा 110। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 होगा। यानी इसमें बोला जा रहा है कि एक आयत दिया हुआ, आयत में x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि इसका परिमाप कितना हो 186 प्राप्त हो। ये आकृति कैसी है, एक आयताकार आकृति है। क्या लिखेंगे, आयत का हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 गुणे लंबाई कितना है आपका 2x प्लस 66 प्लस चौड़ाई कितना है 5x प्लस 6 बराबर परिमाप कितना दे रखा है पहले से 186। तो ये हो जाएगा 186 बराबर 2 गुणे 2x प्लस 66 प्लस 5x प्लस 6। अब 186 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2x और 5x जुड़ के कितना हो जाएगा 7x प्लस 66 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा 72। अब 186 बराबर हो जाएगा आपका 2 का गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 144। तो 144 को इधर लाइए, 186 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर 14x। तो x इधर 186 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और 8 में 4 गया 4 42 बराबर कितना आएगा आपका 14x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42/14 डिवाइड करेंगे कितना आ गया 14 42, यानी कि x का जो मान आया, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 3। एक बार यहाँ पे x का मान रखिए, एक बार यहाँ पे रखिए, तो x का मान कितना होगा 3 होगा। यानी x का मान ही तो हमसे पूछा था x के किस मान के लिए, तो x बराबर 3 रखने पे जो हमारा परिणाम प्राप्त होगा, परिमाप वो कितना प्राप्त होगा 186। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हम लोग किस में करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। तब तक के लिए धन्यवाद।